तो कैसे हो मेरे भाई बंधु, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के लेक्चर नंबर 8 में, जहां पर आज हम कवर करेंगे लेंसेस वाला टॉपिक। हम लोग समझेंगे लेंस के बारे में आज, ठीक है। और इससे पहले हम लोग ने रिफ्लेक्शन तो ख़त्म हो ही गया हमारा, और रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं, ठीक है। और क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर? हम लोग ने पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, निकालते कैसे हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला था हम लोग का कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम क्या होता था? C/V, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो ये हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, और उससे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन के अंदर मिरर फॉर्मूला ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चालू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो उससे पहले अगर चैनल पे कोई नया ज्वाइन कर रहा है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। इस चैनल पे आपको कंटेंट मिलेगा क्लास 10th का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा साइंस, और क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी, ठीक है। तो वीडियो पसंद है, लेक्चर पसंद है तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, ठीक है। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। ये कुछ पिछले लेक्चर्स के यहाँ पे नोट्स हैं, ठीक है, बने हुए हैं। अगर आपने अभी तक पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलो तो आज हम बेसिकली लेंस के बारे में समझेंगे। पहले लेंस को समझेंगे, लेंस होता क्या है, ठीक है। लेंस कुछ नहीं है, जो मिरर हम लोग ने पढ़ा है ना, बस उसी से मिलता जुलता ही है, ठीक है। जो केसेस हम लोग ने मिरर में पढ़े थे, सेम केस गोज फॉर आपका लेंस, ठीक है। कोई भी चेंज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले यार टॉपिक हमारा बचा हुआ था, इसको एक बार जरा से रीड कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो बढ़िया कोई कलर ले लेते हैं, हाँ चलो। द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। तो जैसा कि बताया था कि किसी भी मीडियम की एक एबिलिटी कि वो कितना रिफ्रैक्ट कर रही है लाइट को, उसको हम लोग उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी हैज़ डेफिनाइट नोटेशन, ठीक है। इट इज़ नॉट द सेम हैज़ मास डेंसिटी। ये मास डेंसिटी के तरह सेम नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। बीन यूजिंग द टर्म रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम इन दिस चैप्टर, इट इज़ एक्चुअली ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। देखो हम लोग क्या शब्द यूज़ करते हैं, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, बट एक्चुअली अगर सही शब्द का यूज़ किया जाए तो ये होगा ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेयर है, कोई भी मीडियम होगा कि वो कितना लाइट को रिफ्रैक्ट कर पा रहा है, उस हिसाब से वो रेयर होगा और डेंसर होगा ऑप्टिकली। वी कैन से दैट द मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर देन अदर, ठीक है। If we comparing two medium, one of the medium have larger refractive index, other has a denser medium than other. The other medium of lower refractive index is called optically rarer. ओके, यहाँ पे डेंसर और रेयर कॉन्सेप्ट समझाया गया है। जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी वहाँ पे वो रेयर मीडियम होगा, और जहाँ पे स्पीड कम होगी वो मीडियम डेंसर होगा। हमें पता है, हम लोग ने पढ़ लिया है, ठीक है। दस द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम स्लोज डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ये सारे केसेस मैं करवा चुका हूँ कि अगर डेंसर से रेयर मीडियम में कोई लाइट ट्रेवल करे, डेंसर से रेयर तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, और अगर कोई भी रेयर टू डेंसर जा रही है लाइट तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी और लाइट की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। बढ़िया आगे बढ़े। तो आप समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंस। उससे पहले हम समझते हैं स्फेरिकल लेंस के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है स्फेरिकल लेंस, किसी स्फेयर का पार्ट। जैसे अपने मिरर था, मिरर भी एक स्फेयर का पार्ट था, वैसे ही स्फेरिकल लेंस भी स्फेयर का पार्ट है। बट किसी एक स्फेयर से आप लेंस नहीं बना सकते, किसी भी एक स्फेयर से आप लेंस क्रिएट नहीं कर सकते। तो भैया उसके लिए क्या लगेगा? सिंपल सी बात है, लेंस में दो सरफेसेस आते हैं, आपको पहले इतना ध्यान रखना पड़ेगा। लेंसेस हैज़ टू सरफेसेस, दो सरफेस से मिलके बनता है, दो सरफेस से मिलके अपना लेंस बनता है, चाहे वो कॉन्वेक्स सरफेस हो चाहे वो कॉनकेव सरफेस हो। कॉन्वेक्स सरफेस मिलके आपका कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, कॉनकेव सरफेस मिलके आपका कॉनकेव लेंस बनाएंगे, बट दोनों का नेचर ऑफ इमेज फॉर्मेशन अलग अलग होगा, अपोजिट होगा किसके? मिरर फॉर्मेशन। क्या क्या बोला अभी सब समझाता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक स्फेयर ले लिया, ठीक है, इग्नोर करना, यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से बना लेते हैं अपन, ठीक है। एक मिनट,
तो यहाँ पे इसका पहले हम चेंज कर देते हैं कलर, ठीक है। इसको अंडू करते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे, लेट्स ड्रॉ इट। ये मैं 2 स्फीयर आपको बना के यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे 2 स्फीयर बन गए, ये मेरे 2 स्फीयर बन गए। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट हमारा क्या बनाएगा, लेंस बनाएगा। ये एक हमारा स्फीयर है, स्फीयर नंबर 1, ठीक है। और ये हमारा एक स्फीयर नंबर 2, ठीक है। दोनों जिस पॉइंट में मीट करेंगे वहाँ पे आपका लेंस फॉर्म हो जाएगा, लेंस फॉर्म हो जाएगा। अब ये कौन सा लेंस है, ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस। क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है ये आपका। अब अगर 2 सरफेस है तो ऑब्वियस सी बात है इसका एक ऑप्टिकल सेंटर होगा। यहाँ पे किसी साइड की पॉलिशिंग नहीं होती, यहाँ पे हम मिरर नहीं बना रहे। मिरर में रिफ्लेक्शन होता था, वहाँ पॉलिश करते तो रिफ्लेक्शन होता था। यहाँ पे लेंस में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन होगा। तो हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, जैसा है वैसे रहने दो। इस ग्लास के अंदर जो भी मटेरियल होगा वो ट्रेवल कर जाएगी लाइट और रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, ये लाइन हमारी हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस सब कुछ पता होना चाहिए, क्या क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ठीक है। ये सब हमें पता है, ठीक है। तो ये हमारी लाइन हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें 2 सरफेस दिख रहे हैं, तो 2 फोकल लेंथ निकल के आएगी, 2 फोकल लेंथ निकल के आएगी और 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकल के आएगा, 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकल के आएगा। मान लो मैंने इसको 1 माना, तो ये हमारे पास हो जाएगा C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 और ये हमारे पास हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। ये हो जाएगा फोकल लेंथ 2 और ये हो जाएगा फोकल लेंथ 1। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप लेंस का डायग्राम बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 2 फोकल लेंथ बनाते हैं, एक फोकल लेंथ 1, एक फोकल लेंथ 2। बेसिकली 2 फोकल लेंथ डिनोट करता है, एक होता है आपका इमेज फोकल लेंथ और एक होता है ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ। क्या बोला मैंने, एक होता है ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ, जिस फोकल लेंथ पे आप क्या रख रहे हो, ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, ठीक है। एक होता है ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ, ठीक है। और एक होता है इमेज फोकल लेंथ, एक होता है इमेज फोकस बोल दो या फिर इमेज फोकस बोल दो, इमेज फोकस, ठीक है। ऑब्जेक्ट फोकस, इमेज फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस और इमेज फोकस। बात नहीं समझ आई कि कैसे हम लेंस को क्रिएट करते हैं, कैसे हमारा लेंस बनता है, इतनी बात समझ आई, बढ़िया। अब ऐसे हम लोग का बन सकता है क्या, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस बनाते हैं। अब कॉनकेव लेंस यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए तो छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, सी दिस पार्ट, ये कुछ बना रहा है, ये हमारा कॉनकेव पार्ट होता था मिरर में। इसी दोनों पार्ट को मैंने ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे हमारा दिख रहा होगा आपको, 2 सरफेस से मिलके क्या बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ये स्फीयर 1, ये स्फीयर 2, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को यहाँ पे O से डिनोट करते हैं, O से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं लूँ, यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस में ड्रॉ करूँ तो ये कुछ आपको ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं अपना फोकस पॉइंट, ठीक है। ये हमारा फोकस पॉइंट हो जाएगा और ये हमारा C2 हो जाएगा, ये हमारा C1 और ये F1। तो यहाँ से हमें लेंस के बारे में एक बेसिक आइडिया मिल गया है, लेंस कैसे दिखता है, कैसे बनता है, क्यों 2 सरफेस होते हैं इसमें, क्यों 2 फोकस होते हैं, क्यों 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, सब हमें समझ आ गया है। बट यहाँ पे नेचर ट्विस्ट हो जाएगा। अगर आपने मिरर अच्छे से पढ़ा है तो मिरर में आपको पता होगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता था, जो कॉन्वेक्स मिरर होता था वो डाइवर्जिंग होता था। बट यहाँ पे कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग होगा, ठीक है, रेस को स्प्रेड करेगा, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो आपका कन्वर्जिंग होगा, जो कि वहाँ पे कॉनकेव मिरर था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्लैश करके दोनों लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कन्वर्जिंग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अभी सारी बातें यही आपके बुक में लिखी हैं, वही अभी मैं रीड करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कॉन्वेक्स लेंस का जो केस बनता था वही हमारा यहाँ पे लागू होगा, सॉरी
कॉनकेव मिरर के जो भी केसेस होते थे, कॉनकेव मिरर के जो भी केस होते थे वो आपके कॉन्वेक्स लेंस में काम करेगा, मतलब कि कन्वर्जिंग वाला केसेस जहाँ पे रेस कन्वर्ज होती थी। अगर मैं वही बात करूँ कॉनकेव लेंस में, तो कॉन्वेक्स मिरर वाले जितने भी केसेस होते थे, कॉन्वेक्स मिरर के जितने भी केस होते थे वो आपके यहाँ पर कॉनकेव लेंस के लिए वैलिड होंगे। ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया। अब रीड करें, अब रीड करते समझ आ गया, देखना। ठीक है, फटाफट से अब रीड कर लेते हैं। तो वी हैव माइट सीन द वॉच मेकर्स यूजिंग सम मैग्नीफाइंग ग्लास टाइनी पार्ट्स। इसको हम लोग सिंपल से क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं जो कि घड़ी मेकर्स होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत छोटी छोटी डिटेल्स देखना होता है, तो उनकी बड़ी इमेज चाहिए, उसके लिए मैग्नीफाइंग इमेज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही हम लोग के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन से लेंस का वो इस्तेमाल करते हैं, कैसे यहाँ पे लाइट बेंड होती है, उन सब का फिनोमेनन समझेंगे। अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स ऑफ फॉर्म अ लेंस। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि दो ट्रांसपेरेंट मीडियम, दो ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सरफेस को मिला के हम लोग लेंस बना रहे हैं। दिस मीन्स दैट अ लेंस इज बाउंड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। इन सच लेंस द अदर सरफेस वुड बी प्लेन। अ लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो लेंस के लिए हमें मिनिमम से मिनिमम दो सरफेस तो चाहिए ही चाहिए। बल्जिंग आउटवर्ड्स, बाहर से अगर बल्ज है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंगे। जैसे कि ये देखो, ये एक स्फेयर का पार्ट होगा, ये एक सरफेस और ये एक सरफेस इस पार्ट होगा। अगर वो बाहर की तरफ से हम ले रहे हैं, बल्ज वाला पार्ट ले रहे हैं दोनों का, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा, कॉन्वेक्स कहलाएगा। और अगर हम इट इज़ थिकर एट द मिडल, यहाँ पे थिक दिख रहा होगा आपको, और एजेस में थोड़ा सा स्टीपर होगा, एजेस में थोड़ा सा स्टीपर है। ठीक है, चलो। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज द लाइट, देखा था हम लोग ने। कॉन्वेक्स लेंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, समझा दिया अभी। ठीक है, डबल कॉन्केव लेंस, डबल कॉन्केव लेंस, अच्छा हाँ, इसको हम लोग बाय कॉन्वेक्स बोलेंगे और इसको हम लोग बाय कॉन्केव बोलेंगे। बाय वर्ड क्यों लगा रहे हैं, समझ आ रहा है, क्योंकि दो सरफेस है इसलिए यहाँ पे बाय शब्द लगा रहे हैं। तो डबल कॉन्वेक्स बोलो या बाय कॉन्वेक्स बोलो या फिर डबल कॉन्केव या बाय कॉन्केव, सेम है सारी बातें। बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, इनवर्ड वाला पार्ट उन्होंने लिया हुआ है। सच लेंस डाइवर्जेस, तो इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। डबल कॉन्केव लेंस इज सिंपली कॉल्ड एज कॉन्केव लेंस। ठीक है, चलो। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एज टू सरफेस ईच ऑफ द, ठीक है, फॉर्म्स अ पार्ट। द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। ओके, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस यूजुअली रिप्रेजेंटेड द लेटर सी, जिससे हम लोग देखा हुआ है। तो यहाँ पे दो सरफेस होने के कारण यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा निकल के आएगा, C1 C2। और अगर हम इमेजिनरी लाइन पास करें जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, तो वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। जो सेंटर पॉइंट होगा दो सरफेस का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, बता दिया है, उसको लेटर ओ से डिनोट करेंगे। अ रे ऑफ अ लाइट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस passes without suffering any डेविएशन। अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे को मैं पास कराऊँ, ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे को पास कराऊँ, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे को अगर मैं पास कराऊँ तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाएगी, कोई भी बेंडिंग यहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा बनेगा नॉर्मल से, यही नॉर्मल होगी हमारी, यही नॉर्मल होगी, तो नॉर्मल से जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से हमारा कोई भी बेंडिंग का केस नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर आउटलाइन स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड एज अपर्चर। हाँ, अपर्चर यहाँ पे जो भी होगा इसका क्या होगा, डायमीटर होगा। जो अपर्चर क्या होगा, इसका डायमीटर होगा स्फेरिकल लेंस का। ठीक है, अब इसी चैप्टर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें। देखो अब यहाँ पे एक्टिविटी ये वाली मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये एक्टिविटी में क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात है, हम लोग इमेज कैसे फॉर्म कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, हम लोग इमेज कैसे फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी के अंदर पूरा यही बताया गया है कि कैसे कॉन्केव लेंस, कैसे कॉन्वेक्स लेंस, अगर पैरेलली रेज आ रही है, अगर रेस पैरेलली आ रही है, ठीक है, रेस पैरेलली आ रही है तो वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा और डाइवर्ज करेगा फोकस पे, हमें पता है, हमें पता है, बट किस तरीके से करेगा उसको हमें देखना है, किस तरीके से करेगा उसको हमें देखना है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, प्रॉपर हम लोग सिमुलेशन भी देखेंगे इसी का, और यहाँ पे हम लोग इस टेबल को भी समझेंगे। देखो इस टेबल को समझने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इन्फिनिटी पे रखी तो फोकस पे बनेगी, ध्यान रखिएगा। F2 पे हमेशा देखो यहाँ पे बन रही है इमेज। F2 मैंने क्या डिनोट किया था, F2 इज़ द इमेज फोकस, ध्यान रखना हमेशा। F2 क्या है, आपका इमेज का फोकस पॉइंट है। तो यहाँ पे ये मत कन्फ्यूज होने का, F1 F2, F1 पे रखा है F2 पे बन रही है, F2 पे रखा है F1, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल से कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, F1 इज़ फॉर ऑब्जेक्ट फोकस एंड F2 इज़ फॉर इमेज फोकस। तो यहाँ पे हमें वही सारे केसेस हैं जो कि कॉन्केव मिरर के लिए हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस वाला है, तो ये कॉन्केव मिरर से एकदम रिजेंबल करेगा। कॉन्केव मिरर को एक बार रिवाइज कर लेना उसके सारे केसेस को, तो यहाँ पे इसको बहुत अच्छे समझ आएगा।
तो अगले लेक्चर के अंदर इमेज फॉर्मेशन और लेंस फॉर्मूला समझाकर, पावर समझाकर फिनिश कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं आपको अगले लेक्चर।